तेरे चोग में आए तेरे चोग में आए
सब पुजारियां जितनी आए बड़ियारियां साजा नाम मेरा आधारो बाजे पंच चोर कारत बाजे भारत बाजे सामत बाजे राज करना पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज 1666 ईस्वी पोष विशाखा गुरु गोबिंद सिंह महाराज हम तेग बहादुर स्तंभ माता गुरु कौर की पार्टी जिन्होंने नौ बदल के श्री पटना साहब बख्शी
उस स्थान से पवित्र पवित्र अमर जोत अमर दसवें पातशाह गुरु नानक की नाम जोत साहिब कमाल धर्म दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज 1666 साहिब के अवतार धारे नबी खान को गनी खान लीक पुत्र गए थे। लीक पुत्र जो चुक के ले आए गंगा जी, तो गुरु साहब ने प्रसन्न होकर हुक्मनामा लिख के दिता, तुसी सारे लीक पुत्र असी केड़ियां जाता पाता मजमा आए हुए। गुरु ने उन्होंने बड़ा एक हुक्मनामा लिखा, जेड़ा थोड़ा हुक्मनामे पढ़ के मनेगा पूरा कागज के सुधार होगा। और सुनिया मनिया मन किया बाबू सुनते लेना पर मनना बड़ा होता है। पहला सुन लो फिर मान लो। इतने खुआ के प्यार के नशे करते लोगों को कुछ कर लो कि ब्याह शादियां के पर शुरू से खिंचते आ रहे रिश्तेदार ने तो फिर भी रंजिश काट ही लेते ना किसी को। हर बंदा कोई ना कोई लेने को खा देता तो रब नहीं दे बीबी दयाल कौर के कोल गुरु से भुखा नहीं करता। जो गुरु के दर्शन करके जा रहे थे रस्ते में रंगड़ा ने खूब के उत्ते नौंदिया धोंदिया निकले करदिया बीबी दयाल कौर लेट हो गई। सारिया संगत आगे चलिए जो रंगड़ा को रास्ता पूछा तो नौके राह पा देता। अनंतपुर साहब की बजाय पीछे जंगलों के रस्ते पाता अगे जाके घेरा पाने खड़ो है। बीबी दयाल कौर अपने पुत्र घोड़ी से लेकर बैठी, पिता ने कोई गुलाम खड़ी घोड़ी दी। रंगड़ा ने घेरा पा लिया, हुण कौन तुहाडा गुरु कोई आ सकदा? इतने जंगल से साडा राज घेरा पाया, इस घेरे जंगल के किधरों राह कैसे पासों तेरा गुरु आएगा दस। पिता एक मारी, पिता डिग के थले जाकर बच्चे खो के घोड़ी को दयाल पर थले सुटे। बीबी दयाल और पुत्र पिता ने चुक लिया, जो भी सहक रहे पुत्र भी सहक रहे। आख लगे पिछले पैरी हटती जाती है मेरे होंगे। बीबी दयाल को आख्या मैं गुरु हो गया रास्ता लेना मृत्यु का दिन होगी जाके अरदास अरदास कहते तो अरदास कर ला ये भी तेरी मन ली तू रहना तो साढ़े घर ही लेकिन साढ़े करना साढ़े को रहना तो कर ला अरदास भी तो अपने मन का शक दूर कर ला। और जो अरदास की ते गुरु साहब बड़ा काठी रूप हो रहे थे। सिंगा ने कहा तुम आ जाओ कोई गल नहीं सानू बड़ी काली आके घोड़े ना उतर गए। मेहर की निगाह की पानी का छिट्टा मारिया पिता खड़ा किया पुत्र खड़ा किया। बीबी दयाल कौर ने हाथ जोड़ के दुश्मना के कायरा ने खंड करके गुरु नाल खड़ी हो गई। और जिधर गुरु की निगाह हो गई उधर कायर के पिछों वार कर सकता। ये नहीं क्या कि मैं गुरु वाल खंड करके मैं दसा ऐसा इन्हों घेरिया इन्हों रगड़ा उन्होंने पर पेठी रखी
बच्चे को कायम करके हाल चाल पूछा, ठीक हो? कहते असी ठीक हाँ, कायम हाँ। फिर दसो बीबी दयाल कौर, ये कहते सन तुहाडा गुरु कित्थे है, किने आउणा? असीं ते आ गए, दसो उन्हें इन्हां सजा की देगी? ते बीबी दयाल कौर जिहड़े गुरु नाल जुड़े हुंदे ने उन्हां नूं परोपकारी सिख कहंदे ने। वो अपनी कमाई को बोलते नहीं कभी, असि गुआरे ने दूसरे दिन ने सजा दी। गुरु साहब ने पूछा दयाल को की सजा देंगे? कहते महाराज का मेरे पिता ने मेरे पुत्र ने मैंने बख्शा ना, तो इन्होंने बख्श लो। ये है शिक्षा भी करनी, शिक्षा नहीं करनी कर सिख कदे कमाई नहीं पाड़ी, तुझे कह के दे दो पूरा बुरा हो गया, पूरा एक्सीडेंट हो गया, और कुछ ना रहे। गुरु साहब ने आई बोले जाए बड़ी मुश्किल नाल खा के पी के कुंजियां करके मझ का घ्यो पीठा जोड़ी का जे दो चमचे मंग लिया तो गुस्से से सारा पीठा नहीं हो गया। रुड़िया घ्यो जो जमीन का दोबारा पीते नहीं करता। बंदगी इन्नी चल जाती है जो किसी को शराब देते हो, किसी बंदा किसी ने बोलिया करे हो गुरु साहब का हुक्म ही है मंदा चतुर चतुर बच्चा जन्म चाहे तीनों का और पढ़िया नहीं सुली तेल आया ना देखो फिर मंदा चतुर करके आया संकोच करो, कुछ करो, कब नहीं बनेगी। ये तो साडा रवाज है कीर्तन में है, घर में तो साडा कोई है जो गुरु नानक ने धरती से बैठ के नाम जपन की रीत कराई। अब शब्द पढ़ना सी कोई संत मिले उस भागी आए तो मैं करो बेनती अगली बार करांगे। दसांगे कि गुरु नानक ने सिद्धा दे नाल किवें किवें वारदात होई, मक्का बदार शबीर पर किवें जाके मंदिर ते बैठ के नाम चलाना तरीका दस्या। और ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ है ना वो से शासन गुरु से तसल्ली नहीं आती, जैसे आपको तसल्ली आती है जो तुम कहा भी किसी को नहीं जाना तुम फिर भी जाते सवाल नहीं करने, साड़ी गलती निखर जाएगी। तुम गुरु के अरदास करो, गुरु के दर्शन करो, संगत से जाओ। जो कीर्तन उत्थे शुरू करवाया हुक्म नाल पहला गए ना संत से पहला हाल से अरदास की, फिर किसी ने मिले कि महाराज इतने संगत होगी, इतने तेरा प्रकाश होगा, तेरा कीर्तन होगा, जो संगत की बेनती आशा इतने पूरी करनी पर देखे थे दूसरा कर आप गुरु की शरण से जाना। दुकान जी होती है उन्होंने बड़े भुलेखा ने पै गए। पहले लोग 14 साल थोड़े निकल गए हूँ कदे इस भुलेखे तो निकल गए। बंदे का आसरा ना लो, गुरु का आसरा लो, शब्द का आसरा लो, नितनेम का आसरा लो, अरदास करो रोज। पहले से लोग जो पुठा बोल दे असं भी पुठा बोलते रहे, असं फौज लिख रहे हैं। किन्ने किन्ने दिन ने शब्द संग्रह दिता होता सी वो तो हुक्मनामा लै देता था। कदे महाराज का हुक्मनामा कमी का आ जाता है, कभी खुशी का आ जाता है, कभी शब्द आ जाता है। शब्द संग्रह अजे भी मेरे को 1 रुपये का सम छप्पन भी मेरे दादा ने लिया जी, अजे तक नए नए गया है कि संभाल की है कोई सरकारी हरिया कपड़ा चढ़ा के मोटा ताकि खराब ना हो, क्योंकि पिछले पा के नाम चल जाता। शासन संभाल है जीवन की, अखा की, कन्ना की, गंगा की सारी संभाल है। और तुम पत्ता भी खाई लो, ठंडा भी खाई लो, कन्ना तीले खाई लो, और तीले पाने वास्ते कन्ना अपने गिली बनाया करके थोड़ी मार दो, तुम कपड़े बदल दो तो कांते नाम अपनी गिली बनाया मारे जो मार दो काम साफ हो जाता। एवं पहले पानी पाई जाते हो, तुम शौकिया हो ना उदाहरण बनते हो तो फिर पहाड़ा दिया तुम स्पीड नाल किरना करना चाहिए तो पानी अंदर चले कन बनाए इस ढंग के नाल कि तुम बड़े ढंग के नाल हथ करके धोने सिर के धोने।
सिर नीवा कर चलन हार पैरी खंड मेरी खंडो मौज सिखाना शासन जीवन बड़ा अच्छा है ये ढंग के नाल जितनी बहुत सारी टेढ़ी होती टुटन को टाइम लगी असि साडा वकारा बुरा ना साडे को बता नहीं चलना पजामा फटदिया तक नहीं खड़ना जो बर्ताव साडा चंगा नहीं साडा खान पान नहीं चंगा तसल्ली के साथ जीवन बनाओ जीवन बने मैं तुहानू आज हम वचन करने ने हर बंदा आराम नाल बैठ जाए बैठ के एक परिवार आके वचन कर लगे जे उन्होंने गुरु से अरदास भरोसा है वो अपना आराम नाल फतेह गिरा के कर सकता है और जिहदे मन में कई बलबले ने ये पूछना है तो कोई दूजा बंदा वो नाम ना खलोवे ताकि वो मन च है बना दो फिर असी एक दूजे बड़े घट के नाल उन्होंने असी वार करते हैं इस करके हर बंदा आराम के नाल अपना मिले आराम नाल बैठे आराम नाल खावे जिन्होंने दिक्कत आती टेलीफोन की गल करे गुरु के अरदास करे जो दसवंत देना है वो सीधा गुरु के इसे लिखाओ इतने भी बैठा साडा ऐसे तो उत्थे भी बैठे सारिया संगतां बड़े प्यार ते श्रद्धा नाल ताकि तुहाडे मन विच जिहड़ा बदला है जो तुहाडी देन है वो सारी तुहाडे गुरु के लिखे च लगे जिवें हुण एक पटियाला विच MBBS कर रही है लड़की उन्होंने 31,900 रुपया भेजे ने ਉਹਦੇ माँ-बाप बड़े गुरबल ने उन्होंने प्रिंसीपल के नाम से असी चेक भेजा ताकि वो कर लेगी कि उसके बाद फिर सानू वो कहते मैं सेवा सिमरन की सलाह लेनी ना तो चलो उसकी पढ़ाई बच गई वो देश की चंगी नाटक बनेगी और किसी को आपस आती है दसो असी उसकी मदद करांगे शायद जो इतने होगा नहीं कर सकता कोई बीमारी का इलाज नहीं कर सकता तो चश्मा नहीं लगा सकता वो अपना रुपये चुके थे लै लावे नाम भी नाम लेना उन्होंने पहला नाम ले लावे नाम भी नाम चश्मे जाके उन्होंने दे दिया कोई बड़ी गल ये गुरु नानक देव गुर भले वास्ते पर कारवाई लश्कर या गड्डियां 5 गनमैना वास्ते नहीं है असी तो गुरु नानक देव गुर उदों भी जो 15 साल बर्तन मांजे उदों भी बाबा मांझा सिंह जी महाराज अपने गुड़ लिखाए गए ठेका चल जाती सा कि गुरु नानक देव गुर भी इधर खाने है सार्वजनिक जीवन का मूल बड़ा अच्छा है चंगा लंगर लाओ वितराना करो जिथे को बैठा है परिवार नाल उथे बैठ के श्रद्धा नाल लंगर छके बिल्कुल जरा सिख जो लंगर छके निहाल को महाराज का हुक्म है क्योंकि सिख के अंदर इतनी बड़ी जात है सिख बड़ा संतोखी है साध संगत जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या भी दो सिख चले जाओ एक दूसरे के घर इकट्ठा लंगर नहीं पहुंच सकता एक सिख की वारी आ गई थी ना उस सिख के घर के कोई राशन है भी कर दिया देखो सबने बोलिया कि मैं परौंठे खाते ने मैं तो बड़ी बड़ी रोटी मैं चौल शक्कर खाते ने तो वो कह लगा भाई तुसी की छकिया तुसी बोलते ने आखन लगे महाराज मैं जो छकिया मैं दस ही नहीं सकता तो सिख जिसे घर गए थे कहते मेरे घर तो चाहिए नहीं सी महाराज ने मैंने कुछ खाई नहीं सकिया मेरे घर 3 कुर्सी में भोग के वो शिकायत मारूंगा भाई गलागर सिंह जी तू धन है तेरा सिद्ध धन है अपन महाराज या वरतान वाले विद्या अच्छी लंगर पहला रखते हैं भाई गलागर सिंह और देखो कितना सिद्ध की सिख ये तो साहब कर असी भी पहला बड़ा जीवन इवें मिलता रहता है जीवन की कोई मुहाद नहीं है मन को संतोषी बनाना मन को कायरता नहीं सिखाना मन को बहुत सेवन से भक्ति वाल लाना जिन्ना तो समय मिलता गुरु ना करो गुरु ना जोड़ो नौकरी भी करो कारगर करो हाथ पाओ सब काम कर गुरु सामने आके बुआ बंद करके बंदगी करते गुरु सामने आके तो हर वेले कोई आसन नहीं देता कोई दिन नहीं छां नहीं धुप नहीं कुछ नहीं गर्मी नहीं सर्दी नहीं जरूर समा मिलता उदों गुरु ना करता जो समय चलदे फिरदे पास से बैठे फिरदे जाते हल बनदे
गुरु ने भी हल भाई बाबा बुढ़ा जी ने भाई सारे ने खेती की है, कोई गल कित करते हैं गुरु ने याद करना, कित करो नाम रखो पढ़ सको सारे प्रेर के लिया चाहिए। जेड़ा एक सिख एक लैगा ना असमेत जग का फल मिलना कर दो जेड़ा एक प्रेरणा करके संगत से लिया दूसरे दिन एक होर लिया जिन्हें जिन्हें सिख जोड़ते जाओगे उन्हें उन्हें असमेत जाके फल थोड़ी थोड़ी पै जाएंगे। इस करके सारे ने प्रशंसा सारे को लैनी किसी माड़े क्रिश्चन धर्म को माड़ा नहीं कहना, मुसलमान धर्म हिंदू धर्म किसी ने माड़ा नहीं कहना, पर जो विपता पवे वो गुरु अगे अरदास कर अपने गुरु। मैं अपना गुरु कुछ देखे अपने गुरु की बेनती करो, निंदा दसो इधर उधर दसो जेड़े जेड़े सिख होंगे थे जिमें भाई साहब भाई महाराज जोगा सिंह जी ने निंदा बात इन्होंने काफ़ी संगत को प्रेर के लिया ने सरदार बलजिंदर सिंह है इतनी वधिया गल है जो रस्ते विचों सारिया संगतां खत्म करके लिया ने उतों भाई साहब भाई तहसीलदार साहब ने और भाई किन्ने बड़े चंगे सिख ने जिहड़े संगतां नूं कपूर सिंह कपूर है हिंदू जेंटलमैन उनके भी जी सेवा करता है भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी है इन्हें भाई जगराज सिंह शाह बंधु सारिया संगतां जोड़ के लिया दूर दूर संगत विचों नेगी कितने अल्मोड़ा नौकरी की अज भी आए हुए हैं अल्मोड़ा तो चले ने कर दे संगत हाजिर हुए हैं क्योंकि इन्होंने 6 साल नौकरी की नाल 6 साल तक इन्होंने नितने भी किया उन्होंने मूर्ति पूजा में छड़ के हम पानी ना मिले जीवन तो बड़ा अच्छा है जेडे मेरे सिख भी उस स्थान से लगे ने सारे सेवा करते हैं उन्होंने सारे अपने जोड़ना संगतां दे नाल जलमाने तो भी संगत आई है फरवे तो भी आई है निमराबाद तो आई है तो आई है साधु तो आई है डेरा तो आई है मलकपुर तो आई है जेडे जेडे संगतां दूरों गुरदासपुर अमृतसर जलंधर पटियाला लुधियाना जिया आ गया कि धन का जीवन है सीआरपी तो पंजाब साहब तो आए हैं सच्चे पातशाह की कृपा की है हलमाजरा तो आए हैं गुरु गुरु संगतां ने हाजिरी करी है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जन्म दिहाड़े थे आप सारे ने उस बाणी के नाल जुड़ के गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी के अंदर उन्होंने अपनी सेवा आप ली इस करके गुरु इसी तरह सेवा लेंदे ने कुछ बुद्धि नाल जो सुनाया गया ये जवान फेरी है तो बाद काट उल्ला हमारी सास में बख्शन जो है अगर पवित्र पवित्र सेवा करते रहो इस करके सारे ने अरदास करनी है आज भाई साहब भाई तो सुरजीत सिंह के बेटे की दस्तारबंदी भी है जिन्होंने जिन्होंने प्रेमियों वालों देख देख लंगर की सेवा चलती हुई है तिन्हों की अरदास सारे जो बैठे संगत करो ताकि बिल्कुल प्रीत के नाल अरदास होना उतना है कि सारे बैठ के लंगर सकना लंगर छक के तसली ना धक्का मुक्की जागा पूछा जल्दी नहीं करनी आराम नाल सारे ने एक दूजे मिल के दुख सुख वंड के फिर अपना जाना बड़े तरतीब आए हैं इस सारे बेनती सुननी है अगला प्रोग्राम जो 1 फरवरी का जो इतने रखा गया है तो असंध का प्रोग्राम जो जिमें सरदार भजन सिंह का कोर्स चल रहा है ये जिमें भी सारी छुट्टी का थोड़ा जहा मौका मिल गया असं नाल इतों की संगत भी तो उत्थे भी आगाह कर देंगे हफ्ते 15-12 मिनट जिमें सानू समय मिल जाता है अज भी कल राष्ट्रपति जोड़े आए हुए सन वो करके इन्होंने राती छुट्टी दवाई बड़ी मुश्किल छुट्टी के नाम तरीके हाजिर हुए हैं इस करके जो भी मौका मिलता है इन्होंने उस तरह एतवार की छुट्टी लैके तो जरूर हाजिरी करा पढ़ाने तुम आ गया तो उवें अभी सारा प्रोग्राम का उल्लेख करते हैं सारिया संगतां बेनती करने उत्थे भी जी जान की पूरी कोशिश करा करो तो इतने भी जो संगत आदि ने सारिया संगत जी आके हाजिरी करो ताकि सारा घर नंगार हो अज तो संगत थोड़ी रह गई है क्योंकि भाई साहब भाई रघुवीर सिंह उन्होंने माता की कल रात को 8 बजे कार चलाने कर गए सन तो जिसके कारण कुछ संगत उत्थे रह गई क्योंकि रिश्तेदारी आई सी और संगत रह गई उन्होंने अभी क्या भी जेडे साथ संबंधी ने जिन्हें बंद की लड़ उन्हें रखता साथ संगत उन्होंने अरदास भी करती है उन्होंने शांति वास्ते
ताकि महाराज कृपा करके सारिया संगतां जुड़ियां रहन। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 11 ਜਣਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵੇ तो सारे विनती करके अरदास करो फतेह करके वाले बादशाह जी के जन्म दिहाड़े ते ऐसी प्रीत नाल बुलंद वाले फतेह जाओ ताकि साडी फतेह अनंदगढ़ साहब तक पहुंच जाए। कि साहिबजादियां का जो शहीदी गुरपुरब जो फतेहगढ़ साहब चल रहा है सच्चे पातशाह जी के उद्देश्य लोग फतेहगढ़ साहब चमकौर साहब सच्चे पातशाह दियां इन्ने लंगर इन्नियां प्रीत नाल इन्ना कुछ बच्चों को पता लगा कि नमस्ते होते जाके इन्नियां खुशियां गुरु के हृदय भरे ने सारे ने इतने तरह की हाजरी करी है। फतेह गिराओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
परापत भेटत दुर्मत होई तिनकी तूर नानक दास बंसे जिन हर नाम हृदय परोई मन भागी साध संग परापत तिन भेटत दुर्मत होई तिनकी धूर नानक दास बंसे जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सिख संस्था इस संसार में आए जीवन का उद्धार वास्ते सानू एक अपना संदेश दिता है जिस संदेश से असं चल के सुने में सुन के उस राह पर चल के अपना जीवन सफल कर सकिए। वस्तु वो है जो कदे नाश नहीं होती, सदा कायम रहेगी। अपना बदलता रुख चला जाता, पर बाणी है जो सदा कायम है, कभी नाश विच नहीं आई, कभी दुख विच नहीं आई, सदा सुख ही सुख। जीवन तुम देख लो, जो बाबा आदम जिन्होंने बड़ी प्रीत के नाम सेवा की, गुरु के घर होने वाला पुत्र उन्होंने बख्शा गया कि यह पुत्र ਤੁਹਾਡੇ घर मिलेगा। लता जी का जिन्होंने माफ कराया। इसी तरह सदा बड़ा अपनी टुटी हुई, टुटी का मतलब यह नहीं वो पानी होता सी, टुटी का मतलब रंग तो बैरंगी, बाकियां सारिया रंग कपड़े नवे ला के जो गुरु साहब ने है सारे ने चमका के रखिया अपनी किश्तियां सदा बड़ा अपने निर्धन होते गरीब होके अपनी उसने किश्ती को परा जाके किले दर्शना वसी बन के किश्ती के सुट जोड़ के नंबर साहब चरण पड़े कि जो तक दूर आवेगा मेरी किश्ती उस पंचा नहीं कर रहा। इन कहने प्रीत इन कहने अविनाशी अविनाशी देखा बेहोश होकर बेसुध होकर बैठा, गोटे जोड़ते सिर पर किताबें नमाज पढ़ते हैं, हाथ जोड़ के दुश्मन काट कर दिशा में पढ़ते हैं। गुरु साहब ने आखा में एक किसी करनी है, मैंने बोल भी चलो, आप किसी करनी है वो चलो, आप किसी कभी वो चलो, आप किसी करनी है वो चलो। ये नंदे नंदे कईया पिछले जवाब दो कहते बड़ा तो है उठ पे कर दिया तू सारी वही के था असली तेरी वही के था खरीद के नाम से तुम खाते गुरु साहब ने क्या किया कि सदा बड़ा एक दिन एक मला ने सोचा है, मन में सोचा है कि गुरु ने कहा साधु तो सोची है, गुरु खरीदी है
कुल संसार दाए मैं कोई सुनिया एक दे दम बदले वो लखा पापियां दे बेड़े तार दाए अज करेगा इत्थे मेरी आस पूरी ते मैनू आन के इत्थे दिखार देवे मेरी किस्ती पई है मजेदार अंदर ते मैनू भवरों पार लंघा देवे वो सुन के सिख ते तिथी दिधार वाली उसे दिलों का मालक हसया है उसे वेले ते घोड़ा ते बाग लैके उस दरिया के बल नूं नस्या है तो सैदे मलाह नूं जगाया वो चप्पू ला के जरा जौ दिखा सानू वो चप्पू ला के जरा जौ दिखा सानू कहना जब चप्पू ला के तो सानू जौ दिखा के सानू बड़े प्रीत नाल देख इहदे लारा ते नहीं कहना जिवें असी जिवें ब्रेक ते नहीं मारदे बोलते अफसर बैठा होवे ब्रेक मारी ने क्लच दा सानू जल्दी छड्ड दी ते धक्का लगदा ना तो उन्होंने कहते ना तेन गड्डी नहीं चलानी आती हो दियो ते गुरु साहब को चप्पू ला के जरा जौ दिखा सानू जो दिखाया अज मैं आया तू मैनू पार किया कल मैं आवा मैनू तार छड्डी कल मैं आवा मैनू तार छड्डी पहाड़ दे लगे नाल बिल्कुल पार किया अब मोहरा लगिया भी पंज वो मोहरा दे के दिलों नाला सानू किते शगला साडी विसार छड्डी असी तुसा कर दोगे भरा साइया तो कहते तू तो मेरे भरा वर्ग है तो मैं तेरे को भाग नहीं ला भरा साइया किते छगला साडी विसार छड्डी अज तू आया मैं पार किया कल मैं आवा मैनू तार छड्डी तेरा ते मेरा फर्क इतना मैं रेड़ी वाला दुकान वाला कच्ची तन नाल काम रखे आए तेरे वर्गिया पीर शिकारियां ने कमार पार करन बदले टिकी गुलाम तेरियां तारियां ने मेरे माना जब गुरु भगवान का गुरु का नाम है या कि सत्य सुख पाइए बहुत दुख जिसकी सामने कहा के ओदी बेरंगी जेरी मलावी कृति से हम गुरु का सामना साधन गुरु के देखी यदि की सूरत शक्ल नहीं लेगा तो मन देगा जो गया लक्ष्मण ने आख्या तुसी को चार वेद के पंक्तां ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ông ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਕੋਈ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਭਗਤ ਸਭੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜਾ अंदर भी खड़ा है कहते राम को जाके रखी पकड़ मार के बाहर भी राम खड़ा है शरीरिक तौर पर मंदी बैठी है तो सब जाति में मंदी बैठी दोनों इकट्ठा कर रहे हैं
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਦਿੱਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਲਾ ਬੰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਬਰ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਕਮਲਾ जब नानक मुझको चुको गया सब जन्म का अपना खैर को ये तो कुछ बोलते नहीं, पानी बदलते नहीं, बार बार सुमन नहीं करते कि कपड़ा कदे खाना तुम और मैं जो मकान बनाना चाहिए आखा लगे कोई तैयारी का बंदा नाल अथा सुनने वाला हो सुनाने वाला हो नाल भेजो काम करा मिस्त्री एक कमरे में क्या तेन कड़ा मार दिया कि तू काम ना करी नाल सापी सुनी गया तो हम बुला जाएगा। जो मकान बन गया तो लड़की ने आकर पिता का मकान बढ़िया बन गया कि जिन्हें काम करने वाले मिस्त्री मेरे भी भेज जो उत्थे चले गए। कमरे को आकर तो भी नाल चला गया। जो कमरा उत्थे मकान कोई बन गया, ये भी बन गया, उत्थे भी बन गया। कमले को मिस्त्री ने आख्या कि किसी लड़की के सिर पर हथ रख के ना कर जिंदगी मसली है यदि आप की मौत रह गया हद निकलेगा ना कि तेन नर्क भोगना पड़ेगा। इन कह रहे हे वाहिगुरू तेन साध संगत बख्शे एक बड़ भागी साध संगत कहते तेन साध संगत बख्शे। जो मर कर चली गई जो उ कमला मिलया आखर बाबा तू भी मर के आया कहना मैं मर के नहीं आया तेन मैं क्या थी ना तेन सारी संगत बख्शे वाहिगुरू तो मैं तेन संगत में बिठा सत संगत का बड़ा लाभ जिसनों कर्म प्राप्त हो वो संगत करता संगत बड़े बड़ भागी जोड़ मेला है जिहड़ा संगत विच है। ये बंदगी जिहड़ी ना तुसीं एक घर महीना भगती करते रहो तो भी अज दी घड़ियां के बराबर नहीं तुलदी। आ जी संगत की घड़ी है विच संगत हर बुरा वसे जियो तै विकुंठ जा कीर्तन तेरा तो आपे श्रद्धा लाए। जी आ घड़ी है ना ये ताइयों तो कहते हैं किसी जन्म की भी मंग लियो मिल जाएगी। ताई देखिया ना ये जी तपस्या है संगत की। जो तुम कदम चल के आयो पहाड़ा खर्च के आयो कार-बार छड़ के आयो जिमें ऊटे सब कुछ आ जिमें कूंज के बच्चे वो निगाह नाल उन्हां दी आंडे विचों कढ के उन्हां दी रखिया करते हैं। कवन चलावे कवन चगावे कवन खिलावे कवन चगावे मन में सिमरन करया। इवें तुहाडे कारोबार तुहाडे घर दे उत्ते ध्यान परमात्मा रखदा। इन्नी दूरों असीं इहो ही गल करनी है कि सच्चे बादशाह कहते तिन की धूर नानक दास बाछे जिन हर नाम हृदय पुरोए। संगत आके जिन्नी देर बैठा उन्ने देर उन्हें रब का नाम लिया वो लेखे च लिखा है। इस करके कलगियां वाले बादशाह जी का पवित्र मनाया गुरु ने बताई है। गुरु आंदिया जादिया बख्शिशा करे अगला जगह कीर्तन एक तरीक है असं सारे ये सलाह की बेनती हुई कि जो भी समा मिलेगा चाहे बंदा जन्मदिन मिल जाए चाहे जो भी मौका मिल गया उस प्रोग्राम लिखा जाएगा क्योंकि हर फैसला
ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿਨਾਰ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ